हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्मेट जो था वो समझा दिया था। आई होप सब बच्चों ने वीडियो अच्छे से वॉच करी होगी, उसको समझा होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें इसका वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम डिड नॉट क्यों लगाते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाई थी। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है डिड नॉट को यूज़ करें, और डिड जो होता है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करें। ओके, उसके बाद बेटा फिर आप लोगों को ये भी बताया गया था कि नेवर का हमने कहाँ पे यूज़ करना है। जहाँ पे कभी नहीं लिखा होगा वहाँ पे हमने नेवर को यूज़ करना है, और उसके साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट इसका टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाला फॉर्मेट, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। सबसे पहले इसका वर्ड ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। इसका वर्ड ऑर्डर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। ठीक है, तो हम जो है अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन हम किससे स्टार्ट करेंगे, डिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक फॉर्मेट और भी होता है, या वर्ड ऑर्डर ये भी होता है कि इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स आप लोगों को जब मैंने लास्ट में बहुत सारे टॉपिक्स करवाए थे उसमें वीडियोस बताई थी। इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट, हु, why, where, whom, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आइदर हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, आइदर हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक फॉर्मेट को यूज़ करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, क्या तुमने उसको पीटा था। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डिड। देखो हमने रूल में यहाँ पे पढ़ा ना, डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे भी डिड लगा है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, यू बीट हिम। ठीक है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आपने मुझे बुलाया था, डिड यू कॉल मी। ठीक है, डिड, सबसे पहले डिड, फिर यू कॉल मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क डालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इसी से तो है एक, जिसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हो तो वो इस क्वेश्चन मार्क से जो है जस्टिफाई कर पाता है कि ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद जो इसके अलावा एक ये भी होता है कि जहाँ पे हु लगा होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड है हु, जहाँ पे हु लगा होगा वहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि यहाँ पे डिड यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाई, हु टॉट यू हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हु लगा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने हु के साथ हम लोग डिड को यूज़ नहीं करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, डिड हम जब यूज़ करते थे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते थे। अब यहाँ पे डिड की सेकंड फॉर्म डिड नहीं लगा है तो वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, वे खाना कहाँ खाते थे, वेयर डिड दे ईट फूड, डिड और ईट। ठीक है, डिड जो है लगाया है इसलिए हमने यहाँ पे ईट को यूज़ किया है। ठीक है, अब इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी क्लियर किए थे। अब इस वीडियो में भी मैं आपको समझा देती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल हैं, जैसे क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड को सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य 1 और 2, ये फर्स्ट और सेकेंड जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, क्या से प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब होता है शुरू होना। ठीक है, शुरू होने वाले वाक्यों में डिड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी थी ना, यहाँ पे मेरी क्या से शुरू हो रही थी एग्जांपल्स, तो इसलिए मैंने डिड को सबसे पहले लगाया। ठीक है, तो वही चीज़ ये लोग भी बोल रहे हैं कि जो क्या से शुरू होते हैं सेंटेंसेस उसमें हम डिड को सबसे पहले यूज़ करते हैं। जैसे क्या नेहा बाग में टहलती थी,
डिड नेहा वॉक इन द गार्डन। अब यहाँ पे डिड लगा है इसलिए हमने वॉक लगाया है, ठीक है। क्या तुमने दरवाजा खटखटाया, डिड यू नॉक एट द डोर, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने क्या बोला है, वाक्य के मध्य प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक शब्द कौन से होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताए थे, इंटेरोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। व्हाट, हु, वेयर, whom, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये इंटेरोगेटिव होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि वाक्य के मध्य प्रश्न सूचक शब्द होने पर सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि सेंटेंस के सेंटर में, मध्य होता है सेंटर, सेंटेंस के सेंटर में प्रश्न सूचक शब्द इंटेरोगेटिव वर्ड आया होगा तो हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड से ही उस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे है, इसके बाद डिड का प्रयोग करते हुए शेष भाग की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, डिड को यूज करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम बाकी का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वाक्य नंबर 4 मतलब 4th सेंटेंस जो है उसमें बताया, जैसे उसने कार कब चलाई। अब कब जो है ये कहाँ आया, ये प्रश्न सूचक शब्द है, ये कहाँ आया, ये मध्य में आया, सेंटर में आया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे व्हेन, फिर उसके साथ उन्होंने क्या बोला था, उसके बाद डिड का प्रयोग, डिड ही ड्राइव द कार, ठीक है। ड्राइव जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जहाँ पे भी हमें कहीं पे भी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटर में मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, बीच में मिलेगा, तो हमने उसी इंटेरोगेटिव वर्ड को स्टार्टिंग से, मतलब उसी इंटेरोगेटिव वर्ड से हमने सेंटेंस को शुरू करना है, फिर डिड लगाना और फिर उसके बाद आगे का सेंटेंस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने क्या बोला है, हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता। जिस सेंटेंस में हु होगा वहाँ पे डिड को हम यूज़ नहीं करेंगे और वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जहाँ पे भी डिड, जिस सेंटेंस में भी डिड यूज़ नहीं हो रहा होगा वहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है, और जिस सेंटेंस में डिड यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हु के साथ डिड यूज़ नहीं होगा, उसमें वर्ब की हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जैसे वाक्य 3, तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई। अब किसने, अब ये भी साथ में क्या है, ये साथ में एक तो इसमें तो ये दोनों सेंटेंसेस का मतलब जो दोनों रूल्स हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं। एक तो ये बीच में आ रहा है किसने, मतलब प्रश्न सूचक शब्द या इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है, तो हमने हु से ही शुरू करना है। अब हु है तो हु के साथ उन्होंने क्या बोला है, डिड नहीं लगाना है, हमने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो टॉट जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म होती है, टीच की सेकंड फॉर्म होती है, हु टीच यू इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद है सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग ऑलमोस्ट डिड को ही यूज़ कर रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करेंगे। उसके अलावा जहाँ पर भी डिड यूज़ नहीं होगा वहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। सो ये इंटेरोगेटिव वर्ड वाला कंसेप्ट जो है, इन सेंटेंसेस वाला कंसेप्ट जो है वो भी मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करें और इसको समझें। थैंक यू बच्चे।